हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष यानी नर्सिंग ऑफिसर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद होने वाली काउंसलिंग की डिटेल को लेके। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन आज साथियों काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग साथियों फिजिकली होने वाली है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इसके अलावा आपको कितने रुपए की डीडी बनवा के लेके जानी है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए जाना है, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए ताकि हर एक बात आपको समझ में आ सके। देखिए साथियों, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैटेगरी फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है, तो इस लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर है और उनका जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ है उसमें कितने मार्क्स उनको आए हैं वो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी कैंडिडेट को कब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना होगा, तो टोटल जो 13 कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा जो कैटेगरी सेकंड रखी गई है उनके भी यहाँ पर सारी जो डिटेल है वो दी गई है। इन कैंडिडेट में टोटल जो बुलाए गए हैं काउंसलिंग के लिए उसमें 20 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब साथियों अपन डिस्कस करेंगे कि एससी जो रखी गई है उसमें कितनी यहाँ पर जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं उनके लिए। तो टोटल जो 9 कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जितनी सीटें हैं उतनी ही यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया है, लेकिन उसके जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए गए हैं उनको वेटिंग लिस्ट में फिर आगे रखा जाएगा। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं शेड्यूल जो कास्ट है उसमें से 9 जो कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर टोटल 6 कैंडिडेट को एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। जबकि जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, मतलब ओबीसी जो कैंडिडेट हैं, उनको साथियों यहाँ पर जो टोटल हैं आप एक बार मार्क्स देख लीजिए, तो उसमें से टोटल 18 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। अब साथियों अपन बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस से टोटल 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो सारी जो कैटेगरी वाइज वर्गीकरण है वो आपके सामने है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो फैकल्टी है उसमें से भी 2 कैंडिडेट को बुलाया गया है, लेकिन साथियों कोई रोल नंबर और उनके कितने मार्क्स हैं वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो साथियों अब देखिए, आपको जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है, काउंसलिंग का शेड्यूल में आपको साथियों 30 मई को जाना होगा। किन कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी सीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फिजिकली जाना होगा। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि 31 जो मई है उसमें उन कैंडिडेट को जाना है जिनका कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड में नाम दिया गया है। आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। ये साथियों यहाँ पर टाइम दिया गया है 10:30 AM ऑनवर्ड आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने वो सारे हम आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनवाने होंगे। पहला जो डिमांड ड्राफ्ट है साथियों वो 5,530 रुपीज़ का होने वाला है, और जो सेकंड आपका डीडी बनेगा वो 255 रुपीज़ का बनने वाला है। किसी भी नेशनलाइज बैंक से आप बनवा सकते हैं, पीएनबी से बनवा सकते हैं, एसबीआई से बनवा सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया से बनवा सकते हैं, जो भी नज़दीक में आपका बैंक है उससे आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा 2 आपको साथियों डीडी बनवानी है। ये नहीं कि आप एक डीडी लेके जा रहे हैं, दोनों आपको अगर एडमिशन होता है तो उसी टाइम यहाँ पे ये सबमिट करना होगा। अब देखिए साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अपन डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट साथियों आपके सामने है। 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपने अगर बीएससी नर्सिंग का रखा है तो साथियों आपको यहाँ पर जो सभी जो आपके मार्कशीट हैं वो लेके जानी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की अगर सेमेस्टर में हुआ तो प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लेके जानी होगी। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है वो आपको लेके जाना है। किसी भी नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको लेके जाना है। उसके सर्टिफिकेट की आपको फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। 3 फ़ोटो हैं वो आपको लेके जानी है साथियों। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, 3 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो आपको लेके जानी है। अगर आप ज़्यादा लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा साथियों एक सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो ये अपने ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, जो कि आपसे यहाँ पर मांगा गया था। इसके अलावा जो लास्ट 6 मंथ हैं उसका आपको
एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको लेके जाना है। आप कहीं से भी अपने आसपास से बनवा सकते हैं, कोर्ट से भी इसको बनवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो लेके जानी है। नॉन क्रीमिलियर EWS PWD अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी लेके जानी होती हैं। ST ST कैंडिडेट हैं तो भी आपको लेके जाना होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो साथियों आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पता कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।